दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 18 फरवरी 2025 और दिन है ट्यूसडे। राइट। बात करेंगे कैसे जो है हम मार्केट के अंदर बिग मोमेंटम जो आता है एक्सपायरी के दिन, सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। कैसे वो बिग मोमेंटम जो 20 का 40 होता है उसको हम पकड़ सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन एक बार दिखा दूं, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स बहुत सेम है ऑलमोस्ट। तो इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगर हम कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन चेन है वो देख के चले तो चलेगा, ठीक है। सेंसेक्स का उतना एडवांस नहीं है, बीएससी का ऑप्शन चेन। उसको देखने से अच्छा है कि हम इसको देखें। तो देखने वाली चीज़ क्या है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ओके। देखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आईवी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं 19, 19, 19, 19 आपको दिखेगा सब कुछ, है ना। ये आईटीएम से लेके एटीएम से लेके थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी तक सारे जो है आपको 19, 19, 19, 19 दिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको भी अगर आप देखोगे तो 19, 19, 19 आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज़ है, समझ रहे हो? अगर ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता, है ना, ये अगर थोड़ा-सा ज़्यादा होता, तो कहीं न कहीं चांसेस था कि कहीं न कहीं कॉल की तरफ मार्केट के अंदर बड़ी मूव आ जाए। बट वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके। सो वही सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे अभी इन द मनी में ऑलमोस्ट 20, 20, 20 चल रहा है ना? 20, 21 रिफ्रेश किया मैंने और ये थोड़ा-सा घटा है। अगर 5 2 मिनट बाद भी मैं रिफ्रेश करूँ, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर ऐसे चल रहा है। बट ये जो पुट है, पुट कहीं न कहीं इस तरीके से चल रहा है, समझ रहे हो? तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट के अंदर ऊपर के साइड में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ आज, बट मैं आपको एज़ अ लर्निंग पर्पज़ ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जो टारगेट था, दिन का कोटा पूरा हो गया, मुद्दे की बात है। अब बात करते हैं लर्निंग्स कैसे मैं दे सकता हूँ आपको, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सुबह के टाइम में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, है ना? 76,000 का कॉल डेफिनिटली किसी ने सेल किया होगा। यहाँ से मार्केट को लेके आया, फिर जो है से 76,000 का कॉल सेल किया, फिर जो है यहाँ पे नीचे लेके आया, ठीक है? अब यहाँ पे एक बार सुबह के टाइम पे मार्केट सपोर्ट लिया था, समझो। यहाँ पे क्या हुआ था, सुबह के टाइम में मार्केट ने एक बार सपोर्ट सपोर्ट लिया था। तो ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट है 75,800 के आसपास, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 75,800 का जो कॉल है और पुट है, वो कहीं ना कहीं सेलर चाहेंगे कि जीरो करे, राइट। एक बार हम 75,800 का कॉल और 75,800 का पुट दोनों को एक बार देख लेंगे। सेंसेक्स 75,800 का कॉल देखते हैं सबसे पहले। 18 फरवरी का एक्सपायरी, है ना। तो कॉल को अगर हम देखें तो कॉल कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कॉल सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है बार बार, ठीक है। इस तरीके से सपोर्ट ले रही है। तो कहीं न कहीं एक मोमेंटम फिर से यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने आपको पहले भी सिखा के रखा है कि एक जगह से 3 बार जो है मूव जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो हम 5,800 का सी नहीं जाएँगे, हम जाएँगे 76,000 के आसपास का सी के अंदर, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर प्राइस कम रहेगा। 76,000 का सी। सेंसेक्स सेंसेक्स 76,000 का जो सी है, उसके अंदर हम नज़र डालेंगे, ओके। तो ये चल रहा है ₹70 के आसपास, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट ले रहा है बराबर ₹50 के आसपास से। तो इसके अंदर एक एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है, ठीक है? ₹60 के आसपास। और मिनिमम इसको यहाँ तक तो फिर से आना चाहिए, ठीक है? या फिर अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन भी जोड़ दें इस तरीके से, तो भी जो है यहाँ पे पहली बार ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये हाई लगाएगा। मतलब 140 के आसपास, 130 के आसपास, ₹70 से ये जाना चाहिए। अभी ₹60 के आसपास मान लो कि एंट्री हुई है, ठीक है, 60 या 65 मान लो। तो यहाँ से लगभग डबल का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गई साइड में। अभी हम एक बार क्या करते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। 75,800 का जो पुट है उसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। सेंसेक्स, सॉरी फॉर द नॉइस, घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सॉरी फॉर द नॉइस। ओके। तो पी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पी के अंदर भी क्या सिनारियो बना हुआ है। पी के अंदर सुबह के टाइम में जो पॉइंट था, जहां पे जो है एकदम से अचानक से स्पाइक आया था, फिर से उसी पॉइंट के आसपास आ गया प्राइस, है ना। अब इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर इसके नीचे थोड़ा सा और ये जाने लगा, तो ये डेफिनेटली ये जीरो होने, देखो क्या होता है ना कि देखो जैसे कि कैसे इसको ऐसे समझो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका कॉल और पुट दोनों को जीरो करना है। अभी इसको जीरो करने के लिए किसी एक को तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर जो है कहीं ना कहीं दूसरा जीरो होगा, फिर जो है इसको नीचे लेके आएंगे। क्या होता है कि मान लो कि 75,800 का जो पुट और कॉल है, दोनों 100 पे चल रहा है, ठीक है। अब एक को तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एक जाएगा ऊपर 100 से, एक जाएगा 150, और एक 100 से धड़ाम से गिरेगा जो है आपको ₹30 के आसपास या ₹20 के आसपास, ठीक है। फिर जैसे ये नीचे आने लगेगा 150 से ये फिर से आ जाएगा ₹70 पे, ₹80 पे,
बट 30 रुपए वाला मे बी 50 रुपए के आसपास जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, फिर एक झटका मारेगा, फिर ये 70-80 रुपए से फिर से कहाँ तक जाएगा, 120 रुपए के आसपास तक। और ये 50 रुपए वाला फिर से आ जाएगा 10 रुपए के आसपास। जैसे ये 10 रुपए के आसपास आया, फिर इसके अंदर और जान बची नहीं। समझ रहे हो? और आईबी में क्या बता रहा है कि कॉल के अंदर स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है, समझना ये पड़ेगा कि कौन से साइड के अंदर सबसे पहले मोमेंटम आएगी। ऐसे चार्ट के अंदर क्या समझना होता है हमें कि कौन से साइड के अंदर ज़्यादा मोमेंटम आएगी। तो देखो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट इस लो के नीचे आ गया है और 100 का लेवल है, 100 के लेवल के नीचे 2-3 मिनट ये रहेगा, तो ये धीरे-धीरे यहाँ पे आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ये, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पहला इंडिकेशन है कि ये इस लो के नीचे ट्रेड करने लग गया है। देखो यहाँ से एक मोमेंटम भी आ सकता है अपसाइड, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बट द चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो इंडिकेशन हमें मिल रहा है वो है हमें ऑप्शन जिन से मिल रहा है ना, क्योंकि हमें कॉल के साइड में ज्यादा जो है यहाँ पे ओआई देखने को, देखो यहाँ पे 20 20 20 20 19 19 और यहाँ पे देखो तो 18 18, तो स्पाइक्स जो है अगर कॉल साइड में आएगी तो तगड़ा आएगा। अगर पुट साइड में आएगी तो कहीं ना कहीं उतना खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब पुट के साइड में उतना बड़ा स्पाइक जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसके चांसेस जो है ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, कॉल भी सपोर्ट के ऊपर है, तो 3-4 चीजें हमें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। देखो हीरो जीरो ट्रेड इतना आसान नहीं होता कि हाँ भैया चलो ले लिया, कॉल मार्केट सपोर्ट पे है, मार्केट रेजिस्टेंस पे है। ऐसे हीरो जीरो ट्रेड्स नहीं होते। हीरो जीरो ट्रेड्स पकड़ने का तरीका ही अलग होता है, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, राइट। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉल के अंदर स्पाइक्स हमें देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा 50-60 के आसपास एंट्री है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्पाइक्स देना चाहिए, लगभग लगभग ये डबल होना चाहिए, 60 से 120 मिनिमम, लेकिन मैं 130 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 10 रुपए और एक्स्ट्रा, तो ये मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक बार चार्ट को भी देख लेंगे, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट को अगर हम देखें ध्यान से, तो चार्ट कहीं न कहीं ये एक ट्रेंड लाइन जो है फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं ये एक स्पाइक देके कहीं न कहीं इसको भी ब्रेक करके फिर जो है नीचे आ सकता है। फिर जो मैंने आपको स्टोरी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, स्टोरी ध्यान से समझना, ठीक है? स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 75,800 का जो कॉल है, पुट है, वो 100-100 रुपए के आसपास चल रहा था। एक बार हम नज़र डाल लेंगे कॉल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक-ठाक जा रहा है, जाने दो। मैंने ट्रेड नहीं लिया तो उतना टेंशन नहीं है, मैं बस सिखाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई पर्सनल ट्रेड मैंने इसके अंदर नहीं लिया आज। तो कॉल और पुट 100-100 रुपए के आसपास चल रहे हैं। आईबी किसके अंदर ज्यादा है, ये है, मान लो कि ये है कॉल, ये है पुट। इस वीडियो को नोट बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल है, ये पुट है। अब कॉल के अंदर क्या है, आईवी कॉल के अंदर ज्यादा है, ये क्रॉस कर दिया मतलब ज्यादा है, ऊपर कर दिया मतलब ज्यादा है, नीचे कर दिया मतलब कम है। अब इसका मतलब क्या है कि पुट के अंदर क्या है, पुट के अंदर आई भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि पुट अगर नीचे भी आएगा तो पुट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। कॉल अगर थोड़ा सा भी जाएगा तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसी तरीके से पुट बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए से मान लो कि 150 तक इसको लेके गए, मान लेते हैं 100 रुपए से 150 तक, ये तो एटीएम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ओटीएम क्या होगा, जो 30 रुपए वाला वो 30 रुपए से 60 हो जाएगा। देखो एटीएम को डबल होने में टाइम लगता है, लेकिन ओटीएम को डबल होने में टाइम नहीं लगता, उसके अंदर आईबी और ज्यादा रहती है। क्यों, रीजन पता है क्यों? देखो ये यूट्यूब पे किसी भी वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी आपको नहीं बताएगा। ओटीएम के अंदर दिख रहा है 19 19 19 19, देखिए यहाँ पे स्पाइक आ गया 20 20 20 20। रीजन क्या होता है, 21। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बेचते हैं यहाँ का कॉल। सपोज कर लो यहाँ पे उन्होंने 10 क्वांटिटी बेचा, ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वांटिटी वो लोग बाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हेज करे जा रहे हैं, बहुत तेजी से हेज करे जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रही है, आपका कॉल इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन दूर का कोई प्रीमियम एक जगह पे रुका हुआ है या फिर थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन आपका जो एटीएम का कॉल है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि दूर के पोज़ीशंस के अंदर क्या हो रहा होता है, दूर के पोज़ीशंस के अंदर हेज हो रहा होता है, बड़े प्लेयर्स का। कोई भी नहीं बताएगा आपको, राइट? तो फिर से मुद्दे की बात पे आते हैं। ₹100 का प्रीमियम था, 75,800 का। आईबी इसका ज़्यादा था, इसका कम था, और ये था कॉल, ये था पुट, राइट? ये था कॉल, ये था पुट। अभी क्या होगा, मार्केट के अंदर ये आ जाएगा 100 से 150 पे, ठीक है? इसके अंदर आईवी कम है तो ये एकदम से नीचे गिरेगा। ये 100, मतलब इसके अंदर 50 पॉइंट का मोमेंटम आया, तो इसके अंदर मान लो कि 70 पॉइंट्स का डिक्रीमेंट जो है, डिक्रीज जो है ये हो जाएगा, ठीक है? 30 रुपए पे आ जाएगा ये। अब ये 150 से जब 100 रुपए जाएगा फिर से, ठीक है? 100 रुपए या 80 रुपए आएगा, तो ये 30 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 के आसपास आएगा। समझ रहे हो? 55 के आसपास आएगा। अब क्या होगा, ये 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास है। इसके अंदर फिर से स्पाइक आएगा 130 रुपए के आसपास, या हो सकता है 155 रुपए के आसपास। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, 150 तक हाई लगा, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। वो क्या करेंगे, 155 तक लेके आएंगे, फिर नीचे, तो ये 130 तक जाएगा और ये 55 वाला आ जाएगा सीधा 20 रुपए के आसपास।
अब ये ₹20 पे खेलता रहेगा। 20, 25, 30, 20, 25, 30, फिर अचानक से 15, 10, 10 से अचानक से 25, फिर अचानक से 10, फिर धीरे-धीरे 10 के नीचे जैसे ही आया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 करके खत्म, 0 हो जाएगा। और ये 130 से क्या होगा, 130 से धीरे-धीरे क्या होगा, ये फिर से ₹100 के आस-पास आ जाएगा, फिर 110, फिर जो है अचानक से एक छोटा-सा स्पाइक आएगा पिट पुट के अंदर जो 20 से 15 से जो 30-35 जाएगा ना, तो क्या होगा, ₹100 से ये सीधा आ जाएगा, फिर ₹60 के आस-पास, ₹50 के आस-पास, फिर जो है पूरा-पूरा गेम खत्म। ये हो जाएगा क्लोज़ ₹50 के आस-पास, ₹40 के आस-पास, या हो सकता है कि ये ₹0 के आस-पास क्लोज़ हो जाए और ये भी ₹0 के आस-पास क्लोज़ हो जाए। समझ रहे हो? तो ये ओवरऑल क्या होता है, एक प्लानिंग रहती है मार्केट के अंदर एक बड़ा प्लेयर का। अब ये ₹100 के नीचे जैसे ही ट्रेड करने लगेगा, अभी तो ₹100 बस ब्रेक ही किया है। सारी इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि पुट तो 0 होने ही वाला है। चांसेस आर वेरी हाई, मतलब एकदम 99% ऐसा जो एक अच्छा एनालिस्ट होगा, उसको यही लगेगा कि 99% चांस है कि ये 0 होने वाला है। जैसे ही इसके नीचे थोड़ा-सा और ट्रेडिंग करने लगेगा, ये 0 होने वाला है, इसके चांसेस बढ़ जाएँगे। वैसे ही इसके चांसेस बढ़ जाएँगे कि ये डबल हो जाए, राइट? ऐसा नहीं कि चलता ही जाएगा, वो अलग चीज़ हो गई, बट एक तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 100% का टारगेट आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है। समझ रहे हो? सो ये चार्ट देख के, ऑप्शन चेन देख के, सारी चीज़ें देख के हमें समझ में आ रहा है। ख़ैर, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कोई मूव वगैरह आया, मेरे हिसाब से मार्केट चला तो मैं वीडियो को जो है रिज़्यूम कर दूँगा, नहीं चला तो भी रिज़्यूम कर दूँगा, क्यों नहीं चला, क्या मार्केट साइडवेज़ हो गया? चांसेस ये भी है, देखो ये भी हो सकता है कि यहीं पे मार्केट को घुमा दे, है ना? ये भी मा यहीं पे मार्केट को घुमा दे और अभी तो आईवी क्या है, अभी इंक्रीज़ है, हो सकता है 5 मिनट बाद डिक्रीज़ हो जाए। तो सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना होता है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये धीरे-धीरे इस तरीके से रह के फिर बंद हो सकता है ना? तो क्या होगा, कॉल पुट तो दोनों 0 हो गए। ये धीरे-धीरे ये जो हमारा ये वाला है, ये धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा और हमारा जो ये कॉल है, ये भी धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 भी हो सकता है, राइट? लेट्स सी क्या होता है आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद क्या होता है। आई विल अपडेट इट। आई विल रिज़्यूम द वीडियो। ओके, वीडियो को थोड़ा-सा रिज़्यूम कर दिया मैंने। लग रहा है कि एक स्पाइक मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि ₹60 से 70 आ चुका है, 75, 80 जा चुका है। अब फाड़ तो देना चाहिए इसको, लगभग-लगभग ये पॉइंट जैसे ही ब्रेक होगा, इसको ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक दे देगा। समझ रहे हो? लेट्स सी क्या होता है। एक छोटा-सा लाइन यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो स्कैल्पर्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो सेकंड्स में ट्रेड करते हैं, वो ना इन लाइन्स का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब अभी देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, उसी के अंदर उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए जो है कमा लिए। समझ रहे हो? बस एक लाइन के हिसाब से। वो बहुत तेज़ी से बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। सो लेट्स सी, मेरे हिसाब से फिर भी ये ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बस उनका जो एचएफटी ट्रेडर्स है, राइट? उनका बस ये मोमेंटम है। उन्होंने इतने में जो है अपना खेल खत्म कर दिया। अभी मेरे हिसाब से ये ब्रेक होके फिर यहाँ तक डेफिनिटली आना चाहिए, राइट? वो भी यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे लगभग-लगभग इस पॉइंट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ तक मिनिमम जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। हमने एंट्री हमारी जो थी वो 58 ना या फिर 60 के आसपास थी। हाई लगाया है 80 का, मतलब लगभग-लगभग 40% के आसपास की प्रॉफ़िट इसने हमें दिखाई। उसके बाद देखते हैं क्या ये 100% जा सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से आराम से इसको चले जाना चाहिए। लेट्स सी। मैं थोड़ा-सा अभी कितना हुआ है, 13 मिनट्स का वीडियो हो गया है। थोड़ा-सा और देखते हैं क्या होता है। फिर मैं फिर से अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो चार्ट को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है। बड़ी कैंडल यहाँ पे एक स्पाइक वाली बन सकती है। पहली चीज़, पुट्स, जैसे ही मैंने बोला, जैसे ही 100 के नीचे जाएगा ये धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा। तो पुट्स नीचे की तरफ जा रहा है, एक स्पाइक ऊपर की तरफ आ सकता है और यहाँ तक इसको रीटेस्ट करना है, फिर ये इस तरीके से नीचे जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो कॉल है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे डाइसी चल रहा है, बट डेफ़िनेटली 20 सेकंड और बाकी है। जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा, यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर स्पाइक मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। एज़ सून एज़ इट ब्रेक्स, यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाना चाहिए। वैसे आज का दिन बहुत खराब है। आज के दिन अगर डबल का कोई ट्रेड हमें मिल रहा है तो क्या बोलते हैं, बहुत लकी है हम, समझ रहे हो? बहुत ही खतरनाक मार्केट है आज। बिल्कुल एकदम ट्रैप होने वाला मार्केट जो है आज बना हुआ है। जो ब्रेकआउट्स वगैरह पे ट्रेड लेते हैं ना, या फिर ऑप्शंस के अंदर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक मार्केट है आज। खैर, चलो देखते हैं क्या होता है। आई होप कि ब्रेक हो जाए। हो तो जाना चाहिए। लेट्स सी, 80 82 का लेवल है। चलो हो तो गया। इसी कैंडल के अंदर हो जाना चाहिए फिर टारगेट 90। चलो चलो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब ये यहाँ से दिक्कत देने लगा। लेट्स सी, एक बार पुट्स को देख लेते हैं। ओके,
पुट थोड़ा सा स्पाइक मार रहा है ऊपर की तरफ। मैंने बोला ना कि एक बार ये यहाँ तक आएगा, फिर से 110 120 तक आएगा ये, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये वाला जो कॉल है ना, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 30 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो सपोज कर लो मैं ट्रेड ले लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, या मुझे यहाँ तक का टारगेट चाहिए, मैं अपने टारगेट के लिए बैठा हुआ हूँ, तो मुझे फिर से नीचे की तरफ और एंट्री करनी पड़ेगी। तो ऐसा सिनारियो होता है कभी कभी। चार्ट तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा अभी, तो नीचे की तरफ हमें और क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स सी। अगेन आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, पीछे बहुत नॉइस सबको शायद से आ रहा होगा, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा घर का काम चल रहा है, सो लेट्स सी। 3 मिनट बाकी है, वीडियो 15 मिनट का बन चुका है, 20 मिनट का टाइमर है। लेट्स सी। हम्म या बढ़िया होगा, पता है कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, 5 सेकंड क्यों दिखा रहा है? लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। कितना था? 75,800 का पुट ना, 800 सेंसेक्स, सेंसेक्स 75,800 का पुट। चलो ठीक है, अभी 2 मिनट बाकी है। अब सही होगा अगर देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया पुट के अंदर, जैसे ये ब्रेक होगा, फिर इसका मतलब ये कि ये रिटेस्ट करने नहीं जा रहा, फिर यहाँ से ये धड़ाम से इस तरीके से एक तरफा गिरने लगेगा। बस ये लो अभी ब्रेक हो जाना चाहिए, 77 के आसपास का लो है, और ये आ चुका है फिर से हमारे एंट्री लेवल के आसपास। लेट्स सी। फिलहाल मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको जैसे ही स्पाइक वगैरह आता है मैं फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करूँगा। ओके सो पुट के अंदर जो ग्रीन कैंडल बन रहा था वो धीरे धीरे रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये नीचे की तरफ ही खिसकेगा लग रहा है। अब बारी है हमारी कॉल की। कॉल के अंदर बस स्पाइक आ जाना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेन को फिर से देख लेते हैं, कहीं हम गलत कुछ तो नहीं कर रहे। अभी भी सही है, थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 20 था तो 19 पे आ गया है, बट ये भी कम हुआ है 18 पे, 18 के आसपास आ गया ये। सो नेक्स्ट कैंडल विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके 20 सेकेंड, 15 सेकेंड और बाकी है, 10 सेकेंड और बाकी है, मेरे हिसाब से फाड़ देना चाहिए। लेट्स सी कितने का हाई लगाया था, 90 रुपीज़ के आसपास का हाई लगाया था कॉल के अंदर। हमें चाहिए 120, जो कि आराम से मिल जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा मांग लिया है, आराम से ही आ जाना चाहिए। एज पर द चार्ट, एज पर द सब कुछ अगर देखें तो सब कुछ हमारे फेवर में है। स्पाइक आ जाना चाहिए, हालांकि इसी कैंडल के अंदर एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है कोई बात नहीं। पुट ऑलमोस्ट खत्म है, देखते हैं। ये भी लेवल के आसपास है, ये ब्रेक हो जाना चाहिए, स्पाइक आ जाना चाहिए। अब पता है क्या होगा, ये ब्रेक होगा बट ऑप्शन का प्राइस ब्रेक नहीं होगा। लोग यहाँ पे चार्ट देख के एंट्री लेंगे, लोग फंस जाएंगे। यही तो खेल होता है भैया, उसी में बड़े प्लेयर्स को मजा आता है। लेट्स सी। आजा 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 आजा। स्पाइक्स तो आ रहा है, ये भी ब्रेक करने वाला है ऑलमोस्ट। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक जाएगा एक ही स्पाइक के अंदर, फिर हो सकता है यही कैंडल नीचे आ जाए। खैर उतना दिमाग नहीं चलाएंगे, प्रडिक्शन नहीं करेंगे, जो होना है वो हो जाएगा। हमारा जो मोटिव है वहाँ तक आना चाहिए बस, बाकी उसके बाद भाड़ में जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 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 चलो, वैसे ये मेरा एसएल नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये मेरा एसएल है। मेरा एसएल मैंने डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं लिया ना। मैं बस एज पर लॉजिक समझाने के लिए होता, तो ये मत समझना कि यहाँ पे एंट्री तो यहाँ पे एसएल लगाया इसने, नहीं, नो, नो एसएल। हीरो जीरो ट्रेड के अंदर बेसिकली एसएल तो होता नहीं है। चलो 100 पार, इतना स्लो मोमेंटम, ये भी चला गया है 920। पुट्स तो खत्म है, देखते हैं, लेट्स सी। 120 मिनिमम टारगेट है हमारा, जो कि आराम से आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, एक बार अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अब ये टूटेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक आ जाना चाहिए फिर तो ऐसे सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके
एसएल को कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा के फिर थोड़ा सा और लालच कर सकते हैं, है ना। देखते क्या होता है। ओके 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 70, यहाँ तक एक्सपेक्ट था 930। सेम कैंडल बना रहा है बट 915 तक जाके, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप सोचो, आपने एंट्री लिया 60 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपीज़ तक ये गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% का प्रॉफिट। फिर भी वी शुड वेट फॉर द टारगेट। देखो जो सोचा था वही हुआ, 930 सोचा था, 920 के आसपास से ये नीचे आ गया। अब दो चीज़ें हो सकता है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके ये नीचे आ रहा है अभी, जैसे यहाँ पे किया ना, फेक ब्रेकआउट दिया नीचे आ गया, फिर नीचे चलता गया। यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, नीचे ही चलता गया। सो अगर ये फेक ब्रेकआउट है और ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक हो रहा है, क्लोज होने दो उसके बाद, अगर ये भी ब्रेक हो रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे अपने पोजीशन से, ठीक है, जो भी रहेगा ये हमें फिर एग्जिट कर देना चाहिए। अब फिर से ट्राई करेंगे नीचे की तरफ, कहाँ पे ये ट्रेन लाइन बनती हुई नजर आ रही है, फिर से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री, ये सब समझना पड़ेगा आपको। नहीं तो क्या हो सकता है, दो बार ये यहाँ पे ये दिखाया ना कि ये लॉजिक अभी ट्रेड, मतलब चार्ट का लॉजिक भी समझ लो कि क्या हो रहा है, कि ये एक फेक ब्रेकआउट आया, फिर नीचे आ गया, ये एक फेक ब्रेकआउट आया, सॉरी, ये एक फेक ब्रेकआउट था, नीचे आ गया, ये एक फेक ब्रेकआउट था, नीचे आ गया, अब ये फिर से एक फेक ब्रेकआउट है ना। तो लोग क्या सोच रहे होंगे कि अब तो नीचे आ सकता है, क्योंकि बार बार नीचे आता है, यहाँ पे ऊपर ब्रेक करता है नीचे आता है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बना ले, है ना। जैसे ये कैंडल रेड, यहाँ पे रेड क्लोज होगा, लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बना लेंगे। फिर हो सकता है इस बार ये ऐसा ना करे कि ये नीचे आ जाए, इस बार हो सकता है ये ऊपर की तरफ खींच दे, है ना। बार बार मार्केट सेम चीज रिपीट नहीं करती, एक बार कर लिया, सॉरी, ये एक बार किया, ये दो बार किया, तीसरी बार कर सकता है, चांसेस है। वह तीसरी बार ये भी चांसेस है कि ऊपर की तरफ खींचते ही, चांसेस are very high, क्योंकि देखो सब कुछ तो है हमारी तरफ ही, है ना। चाहे ऑप्शन चेन बोलो, चाहे पुट बोलो, सब कुछ। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखना होगा हमें कि पुट स्पाइक दे सकती है यहाँ तक, एक स्पाइक यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। चलो ये बना ग्रीन कैंडल। अभी अगर ये ग्रीन कैंडल, देखो यही चाह रहा था मैं कि ग्रीन कैंडल बने, अब ये लो टूट जाएगा ना, तो कोई चांस नहीं है कि ये यहाँ तक आए, फिर ये नीचे चलता जाएगा, क्योंकि बायर्स को आना पड़ेगा, है ना, बायर्स आए। अब अगर बायर्स आने के बाद भी ये लो टूट रहा है तो फिर ये यहाँ तक और नहीं जा सकता, समझ रहे हो, फिर इसको नीचे ही आना पड़ेगा। ओके, चलो जैसे सोच रहे हो वैसे ही हो रहा है फिलहाल के लिए। मार्केट है, कभी भी एक ग्रीन कैंडल रेड में कन्वर्ट हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। 100 रुपए के आसपास तक का हाई लगा है अभी तक, लेकिन मेरा मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो कह रहा है कि खींच देना चाहिए, क्योंकि दो बार लोगों को ललचा दिया है, तीसरी बार खींच देना चाहिए। बट ये लॉजिक होता है, देखो मोस्टली एक चीज को मार्केट 3 बार ही फॉलो करती है मैक्सिमम, चौथी बार या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम मार्केट उसको ब्रेक करती है, उस पैटर्न को ब्रेक करती है। कभी कभी थर्ड टाइम में कर लेती है, जैसे अभी ये करने वाली है शायद से, या क्या होती है, इस बार भी मार्केट आती है फिर ब्रेक करती है, बट पैटर्न को ब्रेक मार्केट जरूर करती है। पर मेरा एक्सपीरियंस, गट फीलिंग जो भी बोलो, वो कह रहा है कि इसी कैंडल के अंदर ब्रेक हो जाना चाहिए, फिर से वही 70 80 70 80। और अगर ये ब्रेक हो गया ना तो मजा आ जाएगा। तो कौन सा लेवल है ये, 65, 65 ब्रेक हुआ तो मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। जिन्होंने पुट लिया था इस कैंडल के अंदर यहाँ पे, उनकी तो खत्म है अभी। सपोज कर लो आपने 80 रुपीज़ के आसपास, 77 रुपीज़ के आसपास, 75 रुपीज़ के आसपास पुट लिया है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे 65 ब्रेक होते ही। ये तो 80 रुपीज़ से हिल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 2 मिनट और बाकी है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी। बट होता है ना एक फीलिंग, ये कोई नॉलेज तो है ही, है ना, नॉलेज तो है ही, प्लस मैं आपको एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, कैसे एक एक कैंडल को, मैं बहुत वीडियो के अंदर बोलता हूँ ना कि मैंने एक एक कैंडल को जिया है, मैं अभी भी जीता हूँ, तो इस तरीके से जीता हूँ मैं, है ना। फिर भी मैं दिखा नहीं पा रहा, जो फीलिंग्स है वो शो नहीं कर सकते हम, है ना। चलो 85, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ट्रेड, बिकॉज मुझे इसी कैंडल के अंदर टारगेट चाहिए था। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर यहाँ तक भी आ जाए तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, क्योंकि उसी कैंडल के अंदर आ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट जो करेगी उसी को मानना पड़ेगा, हम कौन ही होते हैं। एक बार पुट का थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम वगैरह देख लेता हूँ क्या कुछ है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं है, ये तो जीरो ही होने वाला है, 100% है।
कितना ही स्पाइक मार ले ऊपर नीचे, ये क्लोज टू जीरो होने वाला है, 100% है। बस ये इसका कैंडल भी बहुत अच्छा बन रहा है, ओपन इक्वल्स टू लो कैंडल से स्टार्ट हुआ है। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट के अंदर देखते हैं क्या होता है। निफ्टी जैसे सोचा वैसे ही चल रहा है। 90 क्रॉस हो चुका है, 100 क्रॉस हो गया, तो वही सेम सिनारियो, ये क्रॉस हुआ तो इतना तक, ये क्रॉस होगा तो इतना तक, आराम से आ जाना चाहिए विदाउट एनी डाउट। एक बार देख लेते हैं, पता चला कि हम बैठे हैं और आई भी यहाँ पे किसा नहीं, अभी भी आई भी ठीक ही है, 19 के आसपास या 18 के आसपास, नो प्रॉब्लम। 90, 95, ये ब्रेक हो जाए बस मजा आ जाएगा। 110, 120, डबल, इजी, 130, क्या बात है, 140, चलो बिल्कुल डॉट टू डॉट, बिल्कुल यहाँ पे डॉट, बस डन। अब ये ब्रेक करेगा तो और जा सकता है, कभी कभी होता है एक तरफा आ जाता है, ये तो खत्म है, ये तो जीरो होने वाला है 100%, मैंने बोल ही दिया था। ऐसा नहीं कि बाद में, अभी कुछ लोग पता है क्या होता है ना, कि जब कोई ऐसे एनालिसिस करके देता है ना, फिर भी लोगों को क्या लगता है पता है, कि ये बंदा बाद में वॉइस ओवर कर रहा होगा। मैं ये वीडियो अभी डालूंगा, पता है, मैं ये वीडियो अभी डालूंगा, लो देखो, इतना आसान तो है मार्केट। लोगों को लगता है कि बाद में वॉइस ओवर डाल रहा होगा, ये वो, आपके सामने सब कुछ है। चलो वीडियो को पॉज करते हैं, आज का मेरा दिन हो गया, आपको सिखाना भी हो गया, मजा आया मुझे। खुद प्रॉफिट करने से जो सैटिस्फैक्शन है ना, वो दूसरों को सिखाना, अपना एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा आपको। वीडियो में काफ़ी नॉइजेस आ सकते हैं पीछे, मुझे पता नहीं आया है या नहीं आया है, उसके लिए डेफिनेटली सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ लर्निंग्स मिली, अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।